अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास, कुछ इस तरह से ये वाला थ्रेड है और इस तरह से इसका लेबल है। थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है लेबल, ज़रूरी नहीं कि आपके पास से बिल्कुल सेम लेबल में मिले। सो इस तरह से ये मेड इन पाकिस्तान है और ईज़िली आपको लोकल मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है। आप दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं इस तरह से, और 1.0 mm की हुक भी इसके साथ डिज़ाइन इस थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती है। सो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो है। बट लेकिन अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो पहले 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे या सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लीजिए। सो बेस रो बनाने का मकसद ये होता है कि हम डिस्टेंस जो लेना होता है उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होती। अगर न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, अगर तो बनाने के आदी हैं, रोज़ आपकी प्रैक्टिस है लेसिस, तो आपको आइडिया हो जाता है कि डिस्टेंस किस तरह से लेना है, कितना डिस्टेंस लेंगे तो किस तरह से डिज़ाइन में खिंचाव नहीं आएगा या ढीलापन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपको मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए सिंगल क्रोशे के साथ। सिंपल पूरे फैब्रिक पे जितने भी आपने डिज़ाइन बनाना है पहले सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल बेस रो बना लीजिए, बगैर किसी डिस्टेंस के लेते हुए। अगर 2 चेन या सिंगल 1 चेन का डिस्टेंस ले रहा है तो वो भी ले सकते हैं। तो उस तरह से आप फिर अपने डिज़ाइन को इजीली उसके डिज़ाइन में जो डिस्टेंस है उसको इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि हम सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को पहले से आपने फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या सिलाई की हेल्प से कर लीजिए। इस तरह से एजेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए और फिर ताकि आपको आसानी से डिज़ाइन बनाना आसान हो। तो स्टार्टिंग पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे के साथ हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। बट अगर आप चाहें डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना के भी डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं और सिंपल डबल क्रोशे के साथ भी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जब डबल क्रोशे बनाना मुश्किल होता है तो हम सिंगल क्रोशे कैसे लेते हैं। ऐसे स्लिप नॉट ले लिया फ्रंट पे हमने और फ्रंट साइड से ही हमने अपने डिज़ाइन पे फैब्रिक पे इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया। सिंगल क्रोशे के बाद हम ले लेंगे साथ ही 2 चेन, तो ये हमें लेंथ दे रहा है बिल्कुल डबल क्रोशे की। इसके बाद हम साथ ही डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस, बल्कि एक ही गैप में हमने बनाना है 1-2 बार और। टोटल 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये हमारा 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने हमने एक ही गैप में इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, हम इस थर्ड वाले डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को हम थर्ड वाले डबल क्रोशे के लास्ट 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करते हुए एक पीकॉट बना लेंगे। अगेन इसी रो में 1 2 और ये 3 चेन लेते हुए इससे पीछे वाले जो हमने पीकॉट बनाया है उसके 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरा वाला पीकॉट बना लेंगे और 1 2 एंड 3 पीछे वाले सिंगल क्रोशे के 2 लूप्स में से फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह एक रो में आप कितने 8 10 15 जितने भी आपने डिज़ाइन बनाना है या जितने भी आपने बनाने हैं तो इस तरह से एक रो में आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी रो में आपने सिंगल क्रोशे बनाने हैं तो वो इस तरह से बना सकते हैं। इजी है, सिंपल है। सो हमने 3 डबल क्रोशे स्टार्टिंग पे बनाया एक ही डिस्टेंस में और फिर उसके एज पे हमने बनाया 3 पीकॉट्स। 3 पीकॉट्स के बाद हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसी जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट था जिस पे हमने फर्स्ट वाला पीकॉट बनाया था वहीं से हमने इस डबल क्रोशे का बल लिया, यहीं से फोल्ड किया और इस जगह से हमने इसको सिंगल डबल क्रोशे बना लिया है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। इसी तरह से हमने इसको अटैच कर देना है। डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहाँ पे हम डिस्टेंस किस तरह से लेंगे, बल लिया डबल क्रोशे का और इस तरह से हमने इस तरह डिस्टेंस पे अटैच करना है। तो डिस्टेंस इस तरह से लेना है, ढीला नहीं हो, हमारा डिज़ाइन नज़र आने में टाइट भी नहीं हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको बना लेंगे। एक बार फिर से बना लेते हैं। साथ ही इसी तरह से 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया तो इसी गैप में हमने टोटल 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशे हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया 3 डबल क्रोशे बनाए एक ही गैप में विदाउट एनी डिस्टेंस। थर्ड वाले के एज पे हम क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को फर्स्ट जो थर्ड वाला डबल क्रोशे का एज है वहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स जो नज़र आ रहे होते हैं, हम वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करते हुए 1 टाइम पीकॉट बनाएंगे। अगेन 1
2 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया है इसके क्रॉस में भी हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए सिंगल क्रोशे किया और इस तरह से ये थर्ड वाला भी हम इसी तरह से करेंगे। 3 चेन बनाया, सिंगल क्रोशे किया, डबल क्रोशे का बल लिया और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के ही क्रॉस में या उस गैप में ही हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे भी हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसको सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। आपको फर्स्ट टाइम में जो आपने डिस्टेंस लिया आपको आइडिया हो जाता है कि हमने सेकंड पे भी इसी डिस्टेंस के साथ चलना है और इस एक ही डिस्टेंस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, रिपीट करने हैं और वेरी इजी और वेरी सिंपल और सबसे खूबसूरत नज़र आने वाला छोटा सा फूल वाला डिज़ाइन हमारा तैयार है। इस तरह से आप इसको रिपीट करते हुए अपनी जितनी लेंथ चाहें बना सकते हैं और आप इस तरह से हर तरह के थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं और आप इसके सेंटर में बाद में नीडल की हेल्प से पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और लेंथ में बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लगता है मैं आपको लेंथ में भी बना के शो करती हूँ। 3 डबल क्रोशे हमने एक ही स्पेस में बनाए, इसके एज पे हमने 3 चेन बनाया, 3 चेन को थर्ड डबल क्रोशे के एज पे हमने 1 टाइम पीक आउट किया, 1 2 एंड 3 चेन फिर से बनाया और यहाँ पे पीछे वाले पीक आउट के 2 लूप्स में से हमने सिंगल क्रोशे किया। अगेन इस तरह से आप एक रो में कितने भी पीक आउट्स बना सकते हैं या फिर अगर आपने पर्ल सेंटर में ऐड करना है तो इस तरह से पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। 3 टाइम बनाया, डबल क्रोशे का हमने बल लिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में जब हमने डबल क्रोशे पीक आउट बनाया था वहीं पे हमने इसको डबल क्रोशे किया। डबल क्रोशे को हमने क्या करना है, फिर से इसके इतने ही सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देना है और फिर से विदाउट एनी डिस्टेंस एक ही गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 और ये हमारा 3 और इस थर्ड वाले के एज पे फिर से हम 3 पीकॉट्स बनाएंगे और फिर से हम इस तरह से सेम पैटर्न के साथ इसको रिपीट करते हुए बना लेंगे। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एलिगेंट छोटा सा फूल वाला डिज़ाइन है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। किसी भी तरह के थ्रेड्स के साथ आप इसको बना सकते हैं, किसी भी तरह के फैब्रिक पे बना सकते हैं। इवन कि आप वूल के पैटर्न्स जो बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, आप अपने बच्चियों के अपने शॉल बना रहे हैं, शॉल के बॉर्डर पे बनाइए, स्वेटर के बॉर्डर पे बनाइए, बाजू पे बनाइए, आप अपनी शर्ट्स के दामन पे बनाइए और इस तरह के डिज़ाइन जो आप नेक लाइन पर ईजिली बना सकते हैं क्योंकि इरिटेट नहीं करते हैं और बड़े बड़े डिज़ाइन जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। तो ये वाले डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। इस तरह से आसानी होती है और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मेरी बहनें और बेटियां सीख रही हैं और न्यू कमर्स हैं वो प्रैक्टिस किया कीजिए। छोटे जो डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ स्पेशल इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपको आसानी हो हर तरह के बड़े डिज़ाइन बनाने में भी। सो इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं हम। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लेंथ में बना लिया है और आपको आइडिया हो गया होगा देख के कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है लेंथ में बनने के बाद। और आप इसके एजेस पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे भी नीडल की हेल्प से एक एक पर्ल ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। छोटा सा बारीक सा फूल है, बूटी वाला डिज़ाइन है और आप इसको दुपट्टे के चारों साइड से बनाएं, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप इसको पल्लुओं पे बनाएं, दामन पे बनाएं, हर जगह पे इजीली बना सकते हैं, हर तरह के थ्रेड के साथ बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई आपको डिज़ाइन की आपको रिक्वेस्ट करनी है या कुछ आपको बनवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, तो आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।